हमारे भारत में बहुत सारी बसें चलती है, चाहे वो फ्रंट इंजन हो या चाहे वो रियर इंजन हो। रियर इंजन बसेस में वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज, टाटा, अशोक लैंड इनका नाम आता है। पर आपने कभी सोचा है कि इन बसेस का इंजन पीछे होने से क्या फायदे हैं? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है गाड़ियों के रियर व्हील्स पर ट्रैक्शन बढ़ जाना। गाड़ियों के रियर व्हील्स के साइड में ही इंजन लगा होने के कारण गाड़ियों के इंजन का वेट टायर्स पर पड़ने के कारण ट्रैक्शन में इजाफा होता है और इसी के कारण गाड़ियों में आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल पाती है और रोड्स पर टायर स्लिप की समस्या कम होती है। दूसरा बेनिफिट है गाड़ियों में ट्रांसमिशन लॉसेस कम होना। इसका एक उदाहरण देता हूं कि जब कभी गाड़ी का इंजन फ्रंट साइड में होता है और वो एक रियर व्हील ड्राइव बस है तो उसमें होता क्या है कि जब इंजन का जो पावर है वो व्हील्स तक जाता है तो वो प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से जाता है और प्रोपेलर शाफ्ट जितना लंबा होगा यानी इंजन और व्हील्स की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस यानी जितना इंजन पावर बन रहा है उतनी पावर व्हील्स तक नहीं आ पाएगी। इसके कारण गाड़ी में कम माइलेज मिलना और गाड़ी पूर्ण क्षमता से नहीं चल पाती है। इसके कारण दोस्तों रियर इंजन बसेस में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंजन पीछे होता है और व्हील्स भी पीछे होते हैं, जिसके कारण जो डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन का वो बहुत ही कम होता है। इसी की वजह से इंजन की पावर व्हील्स तक पूर्ण क्षमता से पहुंच पाती है और इफिशियंसी गाड़ी की बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ थर्ड बेनिफिट की बात कर ले तो इन गाड़ियों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इन गाड़ियों की स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है। आपने देखा ही होगा कि रियर इंजन बसेस की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो साधारण बसेस से कम होती है। इसके कारण हाईवेज पर इन गाड़ियों की स्टेबिलिटी काफी अच्छी हो पाती है। इसी के साथ साथ फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो रियर इंजन बसेस का कंस्ट्रक्शन मोनोकॉक होता है और बहुत सारी केसेस में इनमें सेमी मोनोकॉक यानी चेसिस प्लस मोनोकॉक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। मोनोकॉक होता क्या है? इन गाड़ियों में चेसिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी में ही माउंट किए जाते हैं। इसके कारण गाड़ियों का जो वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके कारण गाड़ियों का माइलेज और गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा इन गाड़ियों में इंजन पीछे होने के कारण गाड़ी की रियर साइड सेफ्टी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी बस का एक्सीडेंट होता है या किसी ट्रक का एक्सीडेंट होता है जिनका इंजन आगे है तो आगे में जो इम्पैक्ट होता है वो इंजन एब्जॉर्ब कर लेता है, पर इन गाड़ियों में वैसा नहीं होता है। इन गाड़ियों के इंजन पीछे होने के कारण अगर इस गाड़ी को पीछे से कोई हिट होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा इंजन पर ही पड़ता है और इंजन सारा इम्पैक्ट सोख लेता है। इसके कारण गाड़ियों की सेफ्टी बढ़ जाती है और यही सब खूबियां होने के कारण इन गाड़ियों को हिली सेक्शंस में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी पावर ज्यादा होती है, इनकी व्हील्स पर ट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण गाड़ियां हिल्स पर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। हमारे भारत के कुछ हिली रूट्स पर इन बसेस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। उनमें से एक है दिल्ली टू मनाली रूट। इस रूट पर आपको बहुत सारी वोल्वो बसेस दिख जाएगी और वोल्वो के अलावा हमारे भारत में स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज, टाटा, अशोक लैंड, कोरोना और जोंगटोंग जैसे बेहतरीन ब्रांड्स की रियर इंजन बसेस मौजूद है। अभी तक हमने सिर्फ इन गाड़ियों की अच्छी बातें जानी है, पर अभी हम जानेंगे इन गाड़ियों के बुरी बातों के बारे में, यानी इन गाड़ियों के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इन गाड़ियों का हाई इनिशियल कॉस्ट। इन गाड़ियों की कीमत नॉर्मल बस से 2 गुना या 3 गुना होती है। अगर हम किसी फ्रंट इंजन नॉर्मल 12 मीटर बस की बात करें तो उसकी कीमत होती है 40 to 50 लाख रुपीज। पर अगर हम किसी नॉर्मल रियर इंजन बस की बात करें जिसकी लेंथ है 12 मीटर तो उसकी कीमत होती है ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज। और साथ ही साथ इन रियर इंजन बसेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन गाड़ियों का इंजन लोकेशन। जब कोई छोटा वाहन जैसे कि कार, ट्रक या मिनी ट्रक इन गाड़ियों को पीछे से हिट करता है तो इन गाड़ियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और इन गाड़ियों का मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे नॉर्मल मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता। इन्हें रिस्पेक्टेड वर्कशॉप्स और शोरूम में ले जाना पड़ता है जहां पर इनके ट्रेन मैकेनिक्स होते हैं जो इस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।